हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन के ऊपर फिर से बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग का है वो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, कुल मिलाकर बोल सकते हैं डेरिवेटिव, जो चैप्टर आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव है उसका हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड करना है कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगर आपको पता भी है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन वो आता कैसे है, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x। ठीक, और कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का जो रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल का हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स का, ठीक, उस डेरिवेटिव्स के डेफिनेशन के ऊपर उनका प्रयोग करना है। cos x का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव को फाइंड करना है। ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो आपको ये पढ़ना है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का क्या होता है, tan का क्या होता है, sec का क्या होता है। और अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर ये जो है वो 45 मार्क्स तक का आता है हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक, 12th क्लास में। तो उसके लिए हमारा बेस मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर 11th क्लास में हमें डेरिवेटिव्स पढ़ना है कि आखिर जो है कोई फंक्शन के अंदर कैसे उसका परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है या जो उनमें परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन होने के बाद वो हमें क्या आउटपुट वैल्यू देते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो लेट ना करते हुए आपको यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, इस थ्योरम के ऊपर बात करते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? फंक्शन cos x। तो cos x फंक्शन के ऊपर हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है फंक्शन में, ठीक, f ऑफ x जो फंक्शन दिया गया है वो क्या दिया है? cos x दिया हुआ है। ठीक, और हमें बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था? f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा h। ठीक, आपको आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको फंक्शन आता होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक, और नहीं आता तो थोड़ा सा हम बात यहाँ जिक्र कर देते हैं। फंक्शन क्या होता है? जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ भी एक फंक्शन है, क्या cos x का एक फंक्शन है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से वही बात कि अगर यहाँ पे एक्सेस के डोमेन में, मतलब f ऑफ x है यहाँ पे, तो यहाँ पे cos x दिया है आउटपुट में। तो अगर हम यहाँ पे इस x के पे अगर हम x प्लस h पुट कर देंगे तो ये फंक्शन में यहाँ क्या परिवर्तन होगा कि यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है वहां पे x प्लस h आ जाएगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ में जो वैल्यू मिलता है वो x प्लस h कैसे मिला? फिर से एक बार कि अगर यहाँ पे x है इसके डोमेन में, डोमेन बोलिए या फिर आप सिंपल शब्द में बोलिए कि इनपुट वैल्यू जो फंक्शन ये दिया गया है cos x, यहाँ पे इस f ऑफ x के अंदर अगर यहाँ x है तो इस फंक्शन में क्या है? यहाँ पे वेरिएबल x है। तो अगर यहाँ पे x के पे x प्लस h कर देते हैं, x प्लस h कर देते हैं, तो यहाँ पे cos में क्या हो जाएगा? cos x प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया cos x प्लस h, माइनस है तो माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ x का मान यहाँ पे दिख ही रहा है, क्या है? केवल cos x आ जाएगा बटा h। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी दिखने लगा होगा कि cos, यहाँ पे ये जो है इसको हम मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा? cos c माइनस cos d। ठीक, तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता था वो होता था -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ये होता था। ठीक, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे x प्लस c क्या है? मतलब यहाँ पे जो x प्लस h है वो क्या है? c है, और c मतलब h c प्लस d, तो -2 sin, ठीक, c की जगह पे क्या है? x प्लस h, प्लस है फॉर्मूला तो प्लस, ठीक, और d का वैल्यू क्या है? x, यहाँ x डिवाइडेड बाय
2 इंटू साइन c माइनस डी, सी क्या है, c है x प्लस h, c क्या है x प्लस h, तो यहाँ पे लिखिए x प्लस h माइनस d इज द पार्ट x, सो यहाँ पे x पुट कर दीजिए बटा 2। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन, यहाँ x कितना x 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा h बाई 2 और यहाँ पे छूट गया है डिवाइडेड बाय h, तो यहाँ h लिख लीजिए। ठीक, ये h ठीक, और फिर यहाँ पे h। ठीक, तो अब यहाँ पे इसके एंगल में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये मिलने वाला है लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 साइन, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचेगा x और ये 2 से इसको डिवाइड करते हो जाएगा h बाई 2 इंटू यहाँ पर इस जगह पे कुछ भी नहीं है तो ये हो गया h बाई 2 और डिवाइडेड बाय h। ठीक, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला को फिर से अप्लाई करने वाले, फॉर्मूला क्या प्रयोग करने वाले, लिमिट का एक फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं। ठीक, कि लिमिट s टेंड्स टू 0 और अगर साइन x बाई x होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है अगर ये जो हमारा फंक्शन दिख रहा है sin h बाई 2, अगर ये जो है यहाँ इसके डिनोमिनेटर में h बाई 2 आ जाता, इसके डिनोमिनेटर में अगर h बाई 2 आ जाता तो इस फंक्शन का जो वैल्यू होता वो लिमिट s टेंड्स टू जब 0 होता है तो यहाँ पे अगर यहाँ x होगा, x होगा, अगर x टेंड्स टू 0 है तो ये वैल्यू 1 होता था, तो यहाँ पर s टेंड्स टू 0 यहाँ पे अगर h बाई 2 है तो इसके नीचे भी h बाई 2 अगर आ जाता तो इसका भी फंक्शन वैल्यू क्या जाता, हमारा जो है वो सिंपली ये हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पर भी करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई, तो करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में करते हैं 1/2, यहाँ पे जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 साइन x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और यहाँ पे नीचे भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या h इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 में ऊपर के नीचे भी नहीं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है h बाई 2। तो अगले स्टेप में इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं h टेंड्स टू 0, ये 2 टेंड्स टू कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस साइन x प्लस h बाई 2 इंटू ये ऐसे लिखा जाता है साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय ये h बाई 2 जो है h बाई 2 हम इस फंक्शन के नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर इस फंक्शन के नीचे लेके यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाता है h बाई 2। ठीक, तो अगर यहाँ पे ये h बाई 2 हो गया तो हम फिर से एक और फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता है या लिमिट का ये रूल होता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, कोई दो फंक्शन है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो हम लोग इसे एक बार लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x, मतलब ये दोनों फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एक बार ये लिमिट इसके साथ अप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते थे लिमिट s टेंड्स टू 0 तो जगह माइनस साइन x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट s टेंड्स टू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। सो दिस फंक्शंस, इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे, यही तो हमारा लक्ष्य था कि इसको वैल्यू को क्या कर देना है 1, तो ये हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन x प्लस h बाई 2 इंटू इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया 1, सो 1 यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा, ठीक, तो s टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे h की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 बटा कोई भी नंबर, तो यहाँ 2 है तो 0 से अगर 2 से मतलब 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस साइन x प्लस 0 बटा 2, ठीक, बटा 2, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया 0 और 1 से मल्टीप्लाई तो ही आता, तो हमारा फाइनल जो वैल्यू होगा क्या गया
माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया साइन एक्स। तो ये जो हमारा वैल्यू आ गया बोल सकते हैं कि ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक, डी ऑफ डी एक्स, ये आ गया किसका कॉस एक्स का। तो ये डेरिवेटिव फाइंड हुआ किसका, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स, ठीक। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो आज हम लोग डिस्कस किए इस क्वेश्चन के ऊपर, इस थ्योरम के ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ cos x के ऊपर बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के माध्यम से, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप में डाउट होगा तो आप कमेंट करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू मीट यू, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फायदा पहुंचाए। और ये आपके मैथ के कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ठीक है। तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये कुछ ज़्यादा बच्चों को ये समझ में आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।